छठी कक्षा साइंस लेसन पहला। भोजन यह कहाँ से आता है या भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन हमें पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है। भोजन दो प्रकार का है, शाकाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो जीव साग सब्जियां का सेवन करते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो जीव मांस का सेवन करते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दोनों प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी दोनों का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये है कि खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। अब देखो, ये है चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, ये पौधों से प्राप्त होता है। अब चिकन, तेल, जल, ये पौधे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूध, चावल, चीनी, ये जंतु और पौधों से प्राप्त होता है। बैंगन का भरता। अब बैंगन के भरते में मिर्च मसाले के रूप में भी कोई भी चीज़ होती है तो ये भी फल। और सोयाबीन, सरसों तेल, मूंगफली, तो ये बीज वाले पौधे हो गए। अब जो है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे का भाग खाद्य रूप में प्रयोग किया जाता है। पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फल खाते हैं, और कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी हम सीताफल या काशी फल के फूलों की चावल की पिट्ठी में डुबो करके तल करके तैयार किया जाता है। अब ये देखो, पौधे का भाग, ये पौधा है, ये कली है, ये पुष्प है, ये तना है, ये पत्ती है और ये जड़ है। तो ये आपने भोजन के रूप में लिख करना है कि भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और पौधों से प्राप्त होता है। पौधे के निम्न भाग होते हैं। पौधे के पुष्प, तना, पत्ती, कली, ये भाग हैं। इसका चित्र बना करके आपने दिखाना है। दूसरा है कि मधुमक्खी है, तो ये छत्ते के अंदर रहती है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद यानी मीठे रस को इकट्ठा करती है और जमा करती है। फूल और उनके मकरंद के कुछ समय के लिए मिलते हैं तो उन्हें इकट्ठा कर लेती है, वह पूरे साल तक उसका उपयोग किया जाता है। तो ये छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यानी कि शहद हमें कैसे प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी जो है फूलों के ऊपर बैठ करके उनका रस चूस करके मीठे रस का सेवन करके उनको ला करके मधुमक्खी जो छत्ते में इकट्ठा करती है और उसको हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं, तो जंतु के बारे में आपने ये सुना है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी। क्या आपको पता है कि क्या खाते हैं? तो इसके अंदर बकरी जो है वो घास खाती है, कुत्ता ये मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है।
तो इस तरह से मान लो इनके बारे में लिखना है आपने। भैंस देखो क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ते, बिल्ली, छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा, ये शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा और अन्य। तो ये आपने दिए हैं। इसमें जिसमें जो मांस खाता है वो मांसाहारी है, जो शाकाहारी है, और सर्वहारी जंतु वो होते हैं जो मांस और उनका सेवन करता है। ये देखो उन जंतुओं, वे जंतु जो पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं और दूसरे वर्ग में रखा जाता है, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और कुछ जंतु ऐसे हैं जिन दोनों को भोजन, पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं और इन्हें तीसरे वर्ग में शामिल किया गया है, इन्हें सर्वहारी जंतु कहते हैं। अब आपने ये प्रश्न करने हैं। अब देखो अभ्यास का पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। 5 पौधों के नाम लिखिए, तब बताइए कि इनके कौन कौन से भाग हैं। गेहूँ, चना, धनिया, धान, सरसों। तो गेहूँ जो है ये फल देती है, लास्ट में गेहूँ की बल्ली बन करके वो निकाल दी जाती है। चने की पत्तियां भी खाने के काम में आती है और चना फल है। धनिया पत्तियां और बीज, धान, चावल, सरसों पत्तियां एवं बीज ये खाने के काम में आती है। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 3 है। कॉलम पदार्थ में मिलान करके लिखिए। दूध, दही, पनीर, घी ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी जंतुओं को खाते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शेर एवं बाघ सब्जियां और शाकाहारी। तो इनका मिलान करना है। कॉलम पहले में क्या दिया है, दूसरे में क्या दिया है, तो इनका हम मिलान करते हैं। तो दूध, दही, पनीर और घी सभी जंतुओं से उत्पादित हैं, सभी जंतुओं द्वारा उत्पादन होता है। पालक, फूल, गाजर ये सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। अब चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो ये ऊपर शब्द दिए हैं, शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी, इनमें से उचित छांटना है। और हिरण शाकाहारी है। तोता केवल पौधे के ऊपर ही रहता है, पौधों के फल फूल खाता है। दूध हम पीते हैं, ये हमें गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है और हमें चीनी गन्ने से मिलती हैं। तो ये आपके अभ्यास के प्रश्न थे और ये आपने कॉपी पे करने हैं। थैंक यू।